नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ पर। आज हम अगले संस्कृत के कवि लेखक जिसको लेकर आए हैं उसका नाम है श्री हर्ष। श्री हर्ष एक ऐसे लेखक कवि हैं जो अपनी उन्होंने कई रचनाएं की, लेकिन एक ही रचना उनकी सर्व प्रसिद्ध हो गई है। वह कौन सी है? नैषधीय चरितम। यहाँ देखें, श्री हर्ष। श्री हर्ष के पिता का नाम श्री हरि मिलता है और कहीं कहीं श्री हीर भी मिलता है। ये प्रश्न आया भी है पीजीटी, शायद पीजीटी में ही। तो आप इसलिए हम उनके माता पिता के बारे में भी बताते चल रहे हैं। तो श्री हरि या श्री हीर भी मिलता है। इनकी माता मामल्ल देवी और आश्रयदाता, एक किसके आश्रय में रहकर, किस राजा के आश्रय में रहकर अपने रचनाओं को लिखते थे, तो वे थे राजा जयचंद। फिर इनकी हम रचना की बात करें तो इन्होंने लगभग 9 रचनाएं की हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को हम देखेंगे। तो सबसे पहले नैषधीय चरितम, ये आपको 22 सर्ग हैं। इसमें सर्ग पूछेगा तो कितने हैं? 22 सर्ग। नैषधीय चरितम जो है ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से? वन पर्व से लिया गया है, इसलिए इसे कवियों का औषधि कहा गया है। यानी वन पर्व से लिया गया है, तो यह नैषधीय चरितम क्या है? कवियों का औषधि के रूप में इसको माना जाता है। इसमें सर्ग 22 हैं। फिर दूसरा है शिव सत्य सिद्धि। तीसरा है नव सहसांग चरित। यह जो है चंपू का मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। तो यह क्या है? चंपू काव्य। कौन सा? नव सहसांग चरित। फिर चौथे नंबर पर खंडन खंड खाद्यम। यह एक दार्शनिक ग्रंथ है, इसमें दर्शन के बारे में बताया गया है। तो यह कौन सी है? खंडन खंड खाद्यम। फिर पांचवा है अर्णव वर्णन। फिर छठा स्थैर्य विचार प्रकरण। फिर सातवें नंबर पर श्री विजय प्रशस्ति। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। संस्कृत साहित्य से अगर आप केवल हिंदी से टीजीटी पीजीटी देंगे तो उसमें केवल रचना पूछेगा और किसकी रचना है, इसमें सर्ग कितने हैं। तो सबसे जो हमने बताया महत्वपूर्ण इनकी रचना है नैषधीय चरितम। इसमें नायक जो है नल और नायिका दमयंती की कथा का वर्णन किया गया है, प्रेम का वर्णन किया गया है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह श्रृंगार रस में लिखी गई है। किसमें? श्रृंगार रस। प्रेम की बात है तो श्रृंगार रस। तो इसमें क्या है? पंचनली का प्रयोग किया गया। पंचनली, इसे पंचनली भी कहते हैं। एक नाम इसका पंचनली भी है। क्यों है? इसमें 5 लोगों का वर्णन है। कौन कौन है? एक तो अग्नि, इंद्र, वरुण, यम और नल। इसलिए इसका एक नाम पड़ता है पंचनली। अग्नि, इंद्र, वरुण, यम और नल, 5 लोगों की कथा का वर्णन है। दमयंती जो है नायिका है। इंद्र जो है इससे प्यार करने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं, तो शादी दोनों नल और दमयंती की हो जाती है। इसमें एक हंस जो है दूत का काम करता है। हंस कौन है? एक दूत है। हंस इसमें एक दूत का काम करता है।
तो इसलिए यह सबसे इम्पॉर्टेंट है इनका नैषधीय चरितम। इसके जो महत्वपूर्ण थे उसको हमने बता दिया। तो ये रचनाएं याद करिए, याद रखिए। श्री हर्ष कैसे याद करेंगे? नैषधीय चरितम, शिव शक्ति नव सहसांग चरित, खंडन, अर्णव, स्थैर्य और श्री। श्री शिव, श्री नव शिव के खंडन को स्थैर्य किया। श्री नव के खंडन को स्थैर्य किया किसने? शिव ने। तो इस तरह आप सूत्र बना के याद भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।